स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ये कैसी जबरदस्ती है? हाँ, देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता है और आपको जो कुछ भी पूछना है ना, मीना जीजी के माउंट आबू से आने के बाद पूछ लेना। क्या कहा तुमने? मीनाक्षी माउंट आबू गई है? किसने कहा? मुझे कुछ नहीं पता, मैं चलती हूँ। मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा तुम पुलिस स्टेशन चल रही हो मेरे साथ। पुलिस स्टेशन? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सब मीना जीजी के कहने पे किया। वो लोग माउंट आबू गए शादी की सालगिरह मनाने। आपको जो कुछ भी पूछना है ना, उनसे पूछ लीजिए। बाबू पर झूठा इल्जाम लगाकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। सारी बातें साफ हो गई हैं और अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम ही वो लड़की हो जिसने पुलिस स्टेशन में फोन किया था। ये कैसी बदतमीजी है? हाँ, अब बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी आरोप लगा रही है मुझ पर। देखिए, मैं मीना जीजी की तरह भोली नहीं हूँ कि आपके हाँ में हाँ मिला दी जाऊंगी। सबूत तो बहुत है, अभी भी तुम्हारी आवाज पुलिस रिकॉर्ड में पड़ी है, जिसे तुमसे मैच करवाने में पुलिस को जरा वक्त नहीं लगेगा। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस अपना काम जानती है। लॉ पढ़ती है ना, तो इतना तो जानती होगी कि झूठी रिपोर्ट लिखवाने पर आईपीसी की कौन सी धारा लगती है और क्या सजा दी जाती है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। देखिए, मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया था। देखिए, जो कुछ भी था ना, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। मैं माध्यम जरूर थी, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। हाँ, देखिए, ये बात ना अपनी देवरानी जेठानी के बीच की बात है। मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, मैं चलती हूँ। इतनी कड़वी बात बाबू को कैसे बताऊंगी मैं? अब तक तो शायद इस बात को सब भूल भी चुके होंगे। अब फिर से उस पुरानी चोट को खोलना सबको तकलीफ ही देगा। पर बाबू को जब ये सब पता चलेगा तो शायद बर्दाश्त भी ना कर पाए वो। कहीं ना कहीं इस बात पे मुझसे ज्यादा मीनाक्षी पर भरोसा है उन्हें। हो सकता है नाराजगी में मीनाक्षी को घर से ना निकाल दे। ये ठीक होगा क्या? लेकिन ये सब जानते हुए भी छिपाना भी तो गलत होगा। ये एक अपराध है और अपराध छुपाना अपराध में शामिल होने जैसा ही तो है। क्या करूं? कैसे ये सब बताऊं घर वालों को, जिससे उन्हें कम से कम दुख हो। बीननी होश में है?
कि ना? सुबह से देख रही हूं कि थारे पांव में पहिए लग पड़े। सुबह तो बाहर जाने का कारण भी बताना तूने जरूरी ना समझा। और उसके बाद सूरज के साथ सिनेमा चली गई। और अभी तो बिना पूछे ही बाहर निकल पड़ी। हाथ टूटा है। लगता है हाथ की सारी ताकत पांव में आ गई है, जब तो एक जगह टिके ही को नहीं। बाबू के सामने ये सच खुलेगा तो क्या होगा? टूट जाएंगी वो तो। नहीं, सही गलत अपनी जगह पर। मैं बाबू को इतना दुख नहीं पहुंचा सकती। मैं नहीं बता सकती ये सब। पहले मैं ये बात सूरज जी को बताऊंगी। हे हमारा राम जी, ना जाने आजकल। देखो जी, इसे घूर घूर कर देख रही है जैसे हमारा 4-5 टुकड़ा कर देगी। जो पूछा है उस बात का तो जवाब नहीं दिया जा रहा थारे से। कट्ठे टुकुर टुकुर देख रही है। हाँ, देखो कैसे चुपचाप सी खड़ी है। हे हमारा राम जी, ये इज्जत रहेगी हमारे इस घर में। हाँ, हमारे सामने चुपचाप खड़ी है, मुंडे से बोले ही को नहीं। हाँ, ढूंढ रही होगी अपनी बीन ने। आंसू बहाएगी और बोलेगी, देखो जी आपकी माँ सवाल जवाब कर रही है हमारे से। जा अपने कमरे में जा और अपने बीन से मिल ले। अरे रसोई बनाने के लिए तो मुफ्त की नौकरानी मिली हूं ना मैं। जा अपना काम कर। संध्या जी कुछ परेशान सी लग रही हैं। जरूर कोई बात है। सलीम, अनारकली, शहजादे सलीम, अनारकली। जी जापना। दिल लाए हम तुम्हारे लिए, दिल वाला घी। जीजी को सब बता देना होगा। हाँ, ये ठीक है। मैं इसको जरूर काटूं। फोन आया है किसी का। हमने वही तो कहा। हेलो जीजी। अरे आपकी जेठानी को सब पता चल गया है। आप पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मैं बोल रही हूँ आपको। बदतमीज। जीजी आपकी हालत खराब कर देगी वो। कौन करेगा हमारी हालत खराब? तुम्हें पता नहीं, हम अनारकली हैं। जीजी आप ये क्या बोल रही हो? आपको पता भी है अगर आपकी जेठानी ने भाभू को बता दिया तो आप तो गई। अरे शहजादे सलीम, आपको पता है आपकी राजमाता भाभू को हमारे इश्क के बारे में पता चल गया है। दुश्मन है जमाना प्यार का। और अगर भाभो को हमारा प्रेम नहीं सुहाता तो क्या हुआ? हम तो तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं ना अनारकली। पकड़ो इनको। चल चल चल, खड़ा हो जा। हाँ, बहुत हो गया तेरा प्यार और इश्क मोहब्बत। चल वहीं करेंगे प्यार। तुम जानते हो हम कौन हैं? शहजादे सलीम। अगर तुम इतना भी नहीं जानते तो तुम इस दुनिया में ही क्यों आए? चलना, वहीं बताता हूँ। चल। पर कहाँ? ओ अनारकली के मायके और तेरी ससुराल। आ जाओ हमारी अनारकली, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। चलिए जापाना।
ये क्या है? इन्हें दंड देना चाहिए। अकबर को बुलाओ। कारावास में बंद कराएंगे तुम्हें। नहीं जाना। दूर रहो हमसे। मुझे मौका देख मीनाक्षी की सच्चाई सूरज जी को बतानी ही होगी। संध्या जी, क्या बात है संध्या जी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ सूरज जी, एक बहुत जरूरी बात है जो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बोलिए। सूरज जी, बात कुछ ऐसी है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। और मुश्किल ये है कि मैं आपको बताए बिना रह भी नहीं सकती। हाँ हाँ, आप बोलिए ना। आप घबरा क्यों नहीं है संध्या जी? बोलिए। सूरज जी, वो आटा खत्म हो गया है और मेरे हाथ की चोट की वजह से मैं भारी वजन उठा नहीं सकती हूँ। क्या आप दुकान से किसी को भेज देंगे आटा पिसवाने डालने? बेननी, घर के मर्द घर के आंगन की परेशानियां संभालते अच्छे लगे हैं। रसोई से आदमी का नाता खाना खाने तक होवे। आटे नमक जैसी बातों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। आटे की बात थी तो चतुरी से कह देती, वो डालाएगी गेहूं पिसवाने के लिए। छोरा, दुकान नहीं जाना है क्या? या दुकान का सारा काम बीननी ने देखते देखते मन में मंत्र बोलकर कर लेगा। जा, जाकर थारो काम कर। ठीक बाबू। बेननी, तू भी जा, जाकर कमरे में आराम कर ले। नहीं तो जिंदगी भर यही बात होगी कि सास ने बेननी से टूटे हाथ से काम करवाया। जा। ताला खोलो। नाम क्या है तेरा? सर घनश्याम। सर प्लीज छोड़ दो मुझे। अरे अब मुंह छुपाने से क्या होगा? अरे पहले जब बेशर्मी का काम कर रहा था तब ना छुपाया गया तेरे से। हम छुड़वाएंगे तुम्हें राजमाता की कैद से, फिक्र मत करो। तो चलो पहले तुम्हारी खैरियत ले लें। चलो नाम पता बोलो अपना। सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि हम कौन हैं। बस तुम ही नहीं जानते। क्यों? अरे भाई, कितने बार बोलना पड़ेगा तुमसे कि हम हैं सलीम और ये है हमारी अनारकली। रहते हैं हम अकबर महल में। जल्दी छोड़ देंगे क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं इनसे और भगा कर ले जाएंगे। लगता है अभी उतरी नहीं है। खातिरदारी का इंतजाम करना हो। मौसमी जूस लाता हूँ। नींबू पानी। हाँ, सब लाता हूँ। ले आए हमारा मौसमी जूस। लाओ पिलाओ।
जहाँ पर आके साथ गुस्ताखी। तुम्हें भी चाहिए है? पुलिस? कहाँ आ गए हम? पुलिस? पुलिस? जी 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 सर जी 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 हम यहाँ कैसे जी? हाँ? हाँ? क्या 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 पहना है? अब चलो अब अपना नाम बताओ। जी, जी, जी मेरा नाम है विक्रम राठी, ये हमारी बीवी मीनाक्षी राठी। अरे थोड़ी देर पहले तक तुम सलीम और अनारकली बन रहे थे हैं? और एक झटके में पति पत्नी बन गए। ये नाटक यहाँ नहीं चलने वाला। अरे साहब नाटक वाटक क्यों करेंगे हम लोग? आपके बच्चों की कसम भाई कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, ये हमारी बीवी है मीनाक्षी राठी। मेरा बोला भाई साहब, पति पत्नी ऐसी गंदी जगह पे नहीं जाते, समझे? और चलो मान लिया कि तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वो क्या होता है? जी ये तो कभी सुना भी नहीं कि ये क्यों हुए है, पर जी राशन कार्ड है जी हमारे पास। राशन की दुकान खोल रखी हमने। अरे शादी हुई होती तो सुना होता ना, है? चल छोड़, एक मौका और ले ले, अपने घर वालों को फोन करके उन्हें यहाँ बुला। उनकी गवाही के बाद मैं मानूंगा कि तुम दोनों पति पत्नी हो। मीना, घर वालों को कैसे फोन करे? सुनो जी, घर पे फोन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ 10 दिन की सजा देंगे, मगर भाभो तो 10 साल तक हमारे को झाड़ू से पीटती रहेंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तो यही ठीक हूँ जी। इंस्पेक्टर साहब, बस मैं ना दाल में ना थोड़ा नमक ज्यादा लेती हूँ, बस इतनी सी दिक्कत होगी। मैं तो यही ठीक हूँ जी, मैं ना जा रही घर। होटल समझ रखा के। मीना, घर में से किसी ना किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग और थोड़े बहुत इल्जाम लगा के हमें जेल में कितने दिन तक रखेंगे? आप घबराओ को नहीं, मैं हूँ ना आपकी प्यारी सानी मीना। मैं कुछ करती हूँ, लेकिन क्या करूँ? कोई जुगाड़ मत लगा दो, रहने दे, तू यहीं पे रह। चुप रहो। इंस्पेक्टर साहब, क्या है? मैं क्या कह रही थी, जरा 1 मिनट। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ दे और आप कुछ लो और हमारे बीच में ही मामला खत्म हो जाए, ऐसा हो सके कि? मैं रिश्वत नहीं लेता। नहीं नहीं नहीं, मैं रिश्वत को नहीं दे रही, मैं तो आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट टॉफी के पैसे दे रही हूँ। और क्या? लगता है ये चार्ज काफी नहीं है तुम लोगों के लिए, तो 5 साल और जेल में सड़ने का इंतजाम कर रहे हो रिश्वत देकर। 5 साल? चुप कर ले तू, साइड में आ जा, बर्बाद कर देगी तुम्हारी जिंदगी। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। घर तो फोन करना ही पड़ेगा। घर पे बिल्कुल फोन मत करना, फिर ना जेठ जी की दुकान पे फोन करना। हाँ, देवता समान है, शायद मान जाएंगे। और सुनो, उनसे कह देना कि जेठानी जी को और बाबू को तो बिल्कुल ही ना बोले। हाँ? भैया जी, फोन करना है, फोन। हाँ बचा ले। हेलो सूरज भैया, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। क्या बात है विक्रम, तो थोड़ा परेशान से लग रहे हैं। मीनाक्षी की दादी से ठीक तो है ना? अरे भैया, दादी सा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। बात यह है कि कोई दिल का दौड़ा ना पड़ा उन्हें। हाँ? भैया, एक गलती कर गया मैं कि मीना के कहने पर ना झूठ बोल दिया और हम लोग अब यहाँ माउंट आबू आ गए भैया। तो तूने हम सबसे
भाभो से झूठ बोला? क्यों? हाँ? सूरज भैया मिलने पर बेशक 4 जूती मार लेना मुझे, पर भैया अभी हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। थोड़ी बात को संभाल लो भैया। हम पुलिस स्टेशन में हैं। मतलब? हम जब जिस होटल में गए थे हमें पता नहीं था वो होटल बहुत ही घटिया सा था।